स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड मैनेजर निकेत शाह से, जो एक मिड कैप फंड मैनेज करते हैं और जिसने आउट परफॉर्म किया है। तो अब हम ये चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ नज़र है उनकी और किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करते हैं वो। लेकिन एज ए फंड मैनेजर निकेत, जब आप स्टॉक सिलेक्शन के लिए रीडिंग करते हैं, उसको पढ़ते हैं, मैनेजमेंट से मिलते हैं, तो दिमाग में आपके क्या चलता है कि ग्रोथ पकड़ना है, वैल्यू पकड़ना है? कुछ लोग कहते हैं दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस आता है उसमें कहीं ना कहीं, और मिड कैप में तो फिर आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना ही पड़ता है। तो आपके लिए प्राइम क्या होता है? देखिए नीरज जी, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मेरा क्लियर व्यू हर बार रहा है कि देयर इज नो डिफरेंशिएशन लाइक वैल्यू एंड ग्रोथ। ये काफी लोग कहते हैं वैल्यू और ग्रोथ। जैसे अभी मैं रिसेंटली कहीं से बात कर रहा, तो किसी ने कहा कि यार पीएसयू में काफी वैल्यू है। और मेरा सही से एक ही क्वेश्चन रहता है कि पीएसयू की अर्निंग्स देख लीजिए आप, जब ग्रोथ आए तभी तो स्टॉक चल रहे हैं, जब ग्रोथ नहीं आया तो स्टॉक नहीं चलते थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप मुझे फिर भी अगर दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन करने की बात करें, तो कहीं ना कहीं हम ग्रोथ हाउस है, क्लियर फोकस हमारा ग्रोथ पे ही रहता है। एट द सेम टाइम वैल्यूएशंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, बट अगर आप बिटवीन वैल्यू एंड ग्रोथ की बात करें तो मैं कहीं ना कहीं ग्रोथ पे तरफ ही ज्यादा टिंटेड होऊंगा। बट ऐसे वैल्यू और ग्रोथ वर्सेस जनरली मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होता नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट चलती रहती है कि किस तरीके की आप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। एक मैं आपके देख रहा था इस पोर्टफोलियो में पाइप वाली कंपनीज को भी आपने जगह दी है। ये क्या, जैसे मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि जो स्टील पाइप बनाने वाली कंपनी है वो देश के कुल स्टील उत्पादन का 2% अभी यूज़ कर रही है, वो बढ़ा के उसे 4% करने की फिराक में है और आउट परफॉर्म किया उस स्टॉक ने। तो ये सेगमेंट आपको क्यों इतना अट्रैक्टिव लगता है? जैसे हमारा जो इंडेक्स है वहां पर कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे खेले, राइट। तो हम सोचते हैं कि रोड्स तो करना नहीं है, जो लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जहां पर फाइनेंशियल क्लोजर के बहुत इश्यूज आते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं हमें बहुत कंफर्ट नहीं होता है इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो उसकी प्रॉक्सीज क्या है? तो उसकी प्रॉक्सी है, एक तो जैसे आपने कहा पाइप से एक प्रॉक्सी हो जाती है, दूसरी सीमेंट एक प्रॉक्सी हो जाती है, तीसरी बिल्डिंग मटेरियल से प्रॉक्सी हो जाती है। तो हम कहीं ना कहीं प्रॉक्सी की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर थीम को खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तीनों प्रॉक्सियों में ज्यादा पैसे बने हैं रादर देन जो कोर रोड्स बनाते हैं उन कंपनियों में। अगर आप देखें अगले लास्ट 5 या 10 साल में, तो सबसे ज्यादा पैसे इन एंसिलरी कंपनीज में बने। दूसरी बात यह है कि ये एक तरीका इंफ्रास्ट्रक्चर खेलने का है जो एक B2B सेगमेंट है, बट दूसरा B2C सेगमेंट में भी काफी हद तक इनके तरह से आप खेल सकते हो। जैसे अगर आप टाइल्स की कंपनियां देख ले, या अगर आप स्टील की कंपनियां देख ले, जो स्टील पाइप्स की कंपनियां देख ले, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये B2C सेगमेंट को भी केटर कर रहे हैं, राइट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो मुझे ये लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर खेलना है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी खेलनी, तो जरूरत नहीं है कि हम आपको रोड के थ्रू ही खेलें हर बार, उनके एंसिलरी चीजें के थ्रू ही खेल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही आपने, मैं चूंकि मैंने देखा कि उसमें जब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि रियल एस्टेट को इनडायरेक्टली खेल सकते हैं, तो उसमें फिर ये सारी कंपनियां भी एक तरीके से उसका प्ले हो जाती हैं, जिसमें APL, एस्ट्रल जैसी कंपनीज B2B में तो बहुत ही बड़ी हैं और B2C में भी इनका तगड़ा दखल है, और नल से जल तमाम बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसका इनको बेनिफिट हो रहा है। नितेश, बहुत ही बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया, और उम्मीद है कि जो निवेशक या पोटेंशियल निवेशक सुन रहे होंगे आपको, वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि उनका फंड मैनेजर कितने क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रखता है और बिल्कुल ग्रोथ वाले सेक्टर पकड़ता है जिससे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। और रिटर्न आप देख सकते हैं कि आउट परफॉर्म किया है। एक रिसेंट स्टडी भी आई थी, जो लोग बीच बीच में करते रहते हैं कि कौन से फंड्स ने कितना कमाया कितना नहीं कमाया, उसमें भी इस फंड ने आउट परफॉर्म किया, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। निकेत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की, निवेशकों की मदद करने के लिए। अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे किसी एक और फंड मैनेजर से, एक और फंड के बारे में बातचीत करेंगे। इस हफ्ते के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।